इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 67 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। हम पीछे की जो कड़ियां चल रही थी उसके बाद हम आज लेकर आए हैं कि निवेदन या आमंत्रण। निवेदन या आमंत्रण ये हमारे जो दैनिक वार्तालाप होती है उसका ये बहुत बड़ा हिस्सा है। निवेदन करने के तरीके, उसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे अंग्रेजी में खासकर, उसके ऊपर हम जितने भी पहलू हैं उसके किस परिस्थिति में, किस भावार्थ में हम किन बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, इसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। सबसे जो पहला जो इसमें वाक्य है वो, जैसे हम किसी से कहते हैं कि कृपा कर फाटक बंद कर दें, कृपा कर फाटक बंद कर दें, कृपा कर गेट बंद कर दें या फाटक बंद कर दें, गेट बंद कर दें या कर दीजिए। इसमें हम कृपा कर गेट बंद कर देंगे, कर देंगे या कर दीजिएगा, ये बिहारी एक्सेंट है जो बहुत ही प्यारा लगता है सुनने में। कर देंगे या कर दीजिएगा भाव है कि हम निवेदन कर रहे हैं। इसे व्यक्त करने के लिए हमारे पास में जो इसमें तरीके हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो होता है पहले कि हम PV1 कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अन्य कोई शब्द है, अदर वर्ड्स, और कॉमा लाकर फिर हम प्लीज लगाते हैं। प्लीज, शट द डोर प्लीज, शट द डोर प्लीज, गेट बंद कर दे या गेट बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका और भी होता है जो निवेदन को दर्शाता है, वो है विल यू क्लोज, विल प्लस यू प्लस में PV1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स। विल यू क्लोज द गेट प्लीज, विल यू क्लोज द गेट हो गया ऑब्जेक्ट, उसका लगा दीजिए प्लीज। ये दो तरीके हो गए, एक है क्लोज द गेट प्लीज या विल यू प्लीज या विल यू क्लोज द गेट प्लीज। ये दो तरीके ये हो गए बोलने के। उसके बाद जो तीसरा तरीका होता है वो ये होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये वाला, सेकंड वाला, सबका मीनिंग एक ही होता है। डिपेंड करता है कि आपकी किसको चूज करते हैं, किसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कौन सा आपको बेटर लगता है, दैट यू हैव टू डिसाइड। दूसरा होता है यहां पे कि PV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स, और यहां लगाते हैं want you, want you, इंट्रोगेटिव टैग है। क्लोज द गेट, want you या क्लोज द गेट, विल यू, दोनों ही का प्रयोग हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यहां जाएगा विल यू, दोनों ही एक ही मीनिंग देते हैं। अगर यहां पे नॉट पहले आ जाए तो वहां पे हम विल यू का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले अगर नॉट नहीं आया है तो बाद में आप want you या will you दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं।
और इस लिहाज से हम जो वाक्य हम लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहां क्वेश्चन मार्क है, ये है 4। ये 4 तरीके हैं हमारे पास में, जिन 4 तरीकों में से किसी एक तरीके का हम चयन कर सकते हैं। इसमें से बेटर चॉइस जो है, ये 3 चॉइस आपके पास में है, ये बेटर चॉइस है बोलने के लिहाज से। इसी को कहते हैं विल यू काइंडली क्लोज द गेट प्लीज, विल यू काइंडली क्लोज द गेट प्लीज। यहां काइंडली भी लगा सकते हैं, इससे पहले यहां पे काइंडली का प्रयोग भी कर सकते हैं, और ज्यादा विनम्र भाव से कहना हो, क्लोज द गेट, क्लोज द गेट, वांट यू, क्लोज द गेट, वांट यू, ये भी निवेदन है। क्लोज द गेट, विल यू। ये टैग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब हम टैग जोड़ते हैं। टैग के बारे में हम ये बता दें कि प्रश्न पूछने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है क्वेश्चन टैग। आप फलानी कॉलोनी यानी कि आपका प्रताप विहार में रहते हैं ना, यू लिव एट प्रताप विहार, डोंट यू, जब हो जाएगा क्लोज द गेट, विल यू, क्लोज द गेट, वॉन्ट यू, विल यू काइंडली क्लोज द गेट प्लीज। ये कह सकते हैं आप। यू काइंडली लगाएंगे तो ये आएगा, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। काइंडली लगा दिए तो प्लीज की जरूरत नहीं है। तो ये 4 चॉइस हमारे पास में है। अभी हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं इसी प्रकार से। पहला सेंटेंस है ये, कृपा कर गेट बंद कर दीजिए, तो जाएगा क्लोज द गेट प्लीज, क्लोज द गेट प्लीज, कॉमा लेके प्लीज, थोड़ा सा पॉज लेकर के बोलेंगे प्लीज। सेकंड है विल यू क्लोज द गेट, विल यू क्लोज द गेट प्लीज। क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्लोज द गेट, क्लोज द गेट, विल यू, यानी जैसे उसको हम मना रहे हैं निवेदन करके, क्लोज द गेट, विल यू। दूसरा है क्लोज द गेट, वॉन्ट यू, क्लोज द गेट, वॉन्ट यू। ये बहुत अधिक बार हमारे दैनिक जीवन के वार्तालाप में ये वाक्य आते हैं, जब किसी से हम निवेदन करते हैं या उसको हम आमंत्रण देते हैं किसी चीज के लिए। अब दूसरा सेंटेंस लेके हैं, कृपा कर मेरी मदद कीजिए, कृपा कर मेरी मदद करें, या कीजिए, कर देंगे, कर दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। कृपा कर मेरी मदद करें, या कृपा कर मेरी मदद कीजिए, यहां पे कीजिए आ जाएगा, करे की जगह पे कीजिए। कृपा कर मेरी मदद कर देंगे, कृपा कर मेरी मदद कर दीजिएगा, कर दीजिएगा। ये सेम सेंटेंस है, और इस तरह से आप जितने भी वाक्य चाहें उस वाक्य को आप बना सकते हैं। दिस इज merely a matter of practice. You simply have to take 1 sentence, 2 sentences, 3 sentences, 4 sentences, and you have to speak out with all these 4 types of sentence structure. You have to utilize it, this basic structure. कृपा कर मेरी मदद करें, help me please, help me please. Will you help me please? Will you help me please?
या विल यू काइंडली हेल्प मी। अगर हम विल यू काइंडली हेल्प मी लगाते हैं तो प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है। विल यू काइंडली हेल्प मी। तीसरा है हेल्प मी। हेल्प मी विल यू। पांचवा ये हो सकता है हेल्प मी वांट यू। हेल्प मी वांट यू। ये सारे के सारे तरीके हैं जब हम किसी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए अब इसमें निवेदन है, ये पूरा का पूरा जो है ये निवेदन से रिलेटेड है। जब कभी भी आप निवेदन करें, ये तरीके हैं जिनका प्रयोग करके निवेदन करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के आप अन्य भी वाक्य लेकर के आप इस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और इस कड़ी में आपको हम अगली कड़ी में फिर इसके आगे बताएंगे आमंत्रण के बारे में, और फिर जोरदार निवेदन, फिर जोरदार आमंत्रण। आपको एक बात पक्का है कि आप एक एक एपिसोड को आप ध्यान से देखें। हर एपिसोड में एक विशेष परिस्थिति होती है, उस विशेष परिस्थिति में उन किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, ऐसा जो है मेल आपको कड़ी दर कड़ी शायद कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप एक एक एपिसोड को देखें। ये छोटे छोटे एपिसोड होते हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट मैक्सिमम होते हैं, और ये बड़े काम के जो है सेंटेंसेज हैं। और इसके बाद जब ये कड़ी जब होगी, उसके बीच में ही आपको हम क्लॉज के सेंटेंसेज लाएंगे और वो आपको बहुत आनंद का आवाज कराएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में इसी प्रकार के वाक्य को लेकर, जिसमें कि निवेदन, आमंत्रण या जोरदार निवेदन या जोरदार आमंत्रण को हम अंग्रेजी में कैसे व्यक्त करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है हर एपिसोड का जो नोटिफिकेशंस है वो आपको नेचुरली ऑटोमेटिकली मिलता रहे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में जो प्रेजेंटेशन है वो लाइक के लायक है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। I get a lot of motivation out of your these likes and sharings. I hope you will be with me in this context. See you in the next episode. Thank you very much for watching this video.